एक बात बताइए, कभी सुने हैं कि गुजराती लोग के इस पर्व के लिए नया ट्रेन का व्यवस्था किया जा रहा है? नहीं सुने हैं ना? अच्छा, कभी सुने हैं कि मुंबई के लिए स्पेशल ट्रेन चलाया जाएगा? चेन्नई के इस महापर्व के लिए विशिष्ट व्यवस्था की जाएगी ट्रांसपोर्ट की? नहीं सुने होंगे? तो फिर छठ में काहे सुनते हैं? अरे सुनिए, हम लोग सरकार के लिए सिर्फ एक मजदूर बनकर रह गए हैं। जिसके लिए स्पेशल ट्रेन चलाया जाएगा तो हम लोग उनको वोट दे देंगे। काहे का छठ? नहीं चाहिए हमको ऐसा छठ। जिस महापर्व के नाम पर आप लोग इतना बकैती कर रहे हैं ना, सरकार के लिए वो महापर्व स्पेशल ट्रेन चलाने का एक आम सा दिन है जिसमें हम जैसे कई बिहारी पागल होकर खुशी से नाचते हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। छठ में बबुआ आएंगे तो प्रसादी बनाकर उनको हम खिलाएंगे। सुनिए, नफरत है हमको इस लाइन से। जानते हैं काहे? अरे क्यों ना रहे नफरत? किस बात से प्यार करें? इस बात से कि छठ आया है तो सब लोग घरे आएगा तो फैमिली का गेट टुगेदर होगा। नहीं चाहिए हमको ऐसा गेट टुगेदर। हमरे बिहार में 4 साल के बच्चे का बाप अगर उसके पास नहीं रह सकता है तो हमको छठ से मोहब्बत नहीं है। कोई पत्नी अपने पति के बिना सुसुक कर रोती है तो किस बात का महा त्योहार? त्योहार मेरे लिए वो है जहां किसी को स्पेशल ट्रेन लेके नहीं आना पड़े। उसकी तैयारी 3 महीने पहले से घर में रह रहा उसका बेटा, उसका पति, उसका दामाद, उसका ससुर कर रहा हो। 2 दिन पहले आकर शॉपिंग करके छठ करना हमको पसंद नहीं है सर। और सुनिए, इसीलिए घर नहीं गए हैं इस बार। पटना के इस छठ घाट से वीडियो बना रहे हैं। घूमने गए थे, वो चॉइस था हमारा, मजबूरी में नहीं गए थे। लेकिन जो काम करने जाता है उसमें से अधिकतर लोग मजबूरी में जाता है। और इसके लिए आप सरकारों ने क्या किया है, आज इसका जवाब चाहिए। और अगर निर्लज हैं आप तो जवाब मत दीजिएगा। हमारे अंदर लाज बचा है, इसीलिए सवाल पूछते रहेंगे। अच्छा छोड़िए ये सब बात। छठ के बाद का माहौल आपको याद रहता है? हम जो अपने गांव में देखे हैं सुन पाएंगे आप लोग? तो सुनिए, बगल के चाचा बात अपना सामान बांध कर तैयार रहते हैं क्योंकि कल ट्रेन है। उनके बेटे को पता होता है कि पिताजी आज चले जाएंगे। छठ घाट पर शाम को ये डिसाइड हो रहा होता है कि ट्रेन में खाने के लिए क्या ले जाना है, लिट्टी भुजिया की पूरी भुजिया। और आप सबको लगता है कि ये एक ऐसा महापर्व है जिसका इज्जत सरकार कर रही है। 2 दिन पहले आया व्यक्ति छठ कैसे मनाएगा जी? है कोई जवाब आपके पास? नहीं होगा। अब जरा सोचिए कि कांधे पर ऊख लेकर रात के 3 बजे ले जाने वाला वो बाप जब सुबह 12 बजे अर्घ देने के बाद 3 बजे का ट्रेन पकड़ने के लिए अपने बेटा से कहता है कि बढ़िया से पढ़ाई करना, और खुद से कहता है कि साला फिर से जाकर मजदूरी करना पड़ेगा, तो उसके लिए छठ हुआ? हाँ? और अगर हुआ तो हमको समझाइए ना कि कैसे हुआ। शाम को आंगन में जब औरतें सब गाना गाती है तब बाहर से आया वो व्यक्ति अपनी माँ, अपनी पत्नी से बतिया रहा होता है, ये सोचते हुए कि कल फिर लौट जाना है। अर्घ देने के बाद वो क्या करेगा? कभी उसके बारे में सोचे हैं आप लोग? नहीं ना। और हम लोग ढोल बजाकर महापर्व मना रहे हैं। सोचिए ना कि ऐसा छठ कब मिलेगा जब सारा बिहारी बिहार में रहकर छठ मनाएगा और घाट पर जाने के दिन उसको इस बात की चिंता नहीं रहेगी कि हमको वापस भी जाना है। ऐसा छठ कब मिलेगा जिसमें 3 महीना पहले से किसी बढ़िया के खेत का गन्ना को तय किया जाएगा कि छठ में यही काटेंगे। ऐसा छठ कभी मन पाएगा कि नहीं? चलिए, इस बार तो स्पेशल ट्रेन के चक्कर में बीत गया। गुहार यही है कि अगली बार ख्याल रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि कोई नेता फिर मंच से खड़े होकर ये कहे कि ऐ बिहारियों, हमने तुम्हारे महापर्व के लिए नई ट्रेनें चलवा दी थी, इसीलिए हम ही को वोट देना। और अगर अगली बार ऐसा कोई कहता है तो अपने अंदर की अस्मिता को जगाइएगा और फिर उस लंठ से पूछिएगा कि का नेताजी, हमारा इतना भी हक नहीं है कि हम अपने राज्य में रह सके। पूछेगा उस नेता से जो इस बात पर बकैती करते रहता है कि हम बिहार के लिए स्पेशल ट्रेन चलवा दिए। पलायन को रोक लीजिए। छठ जैसा कई महापर्व बिहार में है जो हम लोग मनाते ही नहीं है। धन्यवाद।